पार्लियामेंट असेंबली के अंदर लाया गया। पहले तो जम्मू कश्मीर असेंबली को ये ताकत ही नहीं है। जो बिल पार्लियामेंट के दोनों हाउसों ने पास किया हुआ है और जो बिल जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मोहर लगा दी है उसको यहाँ पर ला सके और उस पर डिस्कशन कर सके। मैं समझता हूँ जो बिल अगर कहीं पेश होता है तो उसकी बिल के ऊपर बहस होती है, उस पर चर्चा होती है, डिस्कशन होती है। इन्होंने एक दादागिरी करते हुए कल इस रेजोल्यूशन को पास किया जो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो इनको अख्तियार में नहीं है। मैं समझता हूँ उसका विरोध करने के लिए हम यहाँ पर खड़े हुए। हम दावे के साथ कह देना चाहते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को, खासकर कांग्रेस पार्टी जो हमेशा इस मुल्क के खिलाफ रही है, यहाँ पर अमन और चैन के खिलाफ रही है, वो सबसे बड़ी अगर कोई मुल्क दुश्मन पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी है। मैं समझता हूँ कि जब यहाँ पर मिलिटेंसी फैली तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला यहाँ पर चीफ मिनिस्टर थे, वो लोगों को छोड़कर इंग्लैंड में बैठ कर गए थे। एफसा इन्होंने लाया, पोटा इन्होंने लाया। जितने अगर 40,000 लोग 2014 से पहले यहाँ पर शहीद हुए तो उसके जिम्मेवार नेशनल कॉन्फ्रेंस है। लोगों का आम सिविलियन का कत्ल किया गया। किसी भी बिल को यहाँ पर पास नहीं, लागू नहीं होने देंगे और कोई भी ऐसा कानून लागू नहीं होने देंगे जो यहाँ पर अमन और चैन के खिलाफ हो। इसलिए आज हमने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया। पार्लियामेंट असेंबली के अंदर लाया गया। पहले तो जम्मू कश्मीर असेंबली को ये ताकत ही नहीं है। जो बिल पार्लियामेंट के दोनों हाउसों ने पास किया हुआ है और जो बिल जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मोहर लगा दी है उसको यहाँ पर ला सके और उस पर डिस्कशन कर सके। मैं समझता हूँ जो बिल अगर कहीं पेश होता है तो उसकी बिल के ऊपर बहस होती है, उस पर चर्चा होती है, डिस्कशन होती है। इन्होंने एक दादागिरी करते हुए कल इस रेजोल्यूशन को पास किया जो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो इनको अख्तियार में नहीं है। मैं समझता हूँ उसका विरोध करने के लिए हम यहाँ पर खड़े हुए। हम दावे के साथ कह देना चाहते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को, खासकर कांग्रेस पार्टी जो हमेशा इस मुल्क के खिलाफ रही है, यहाँ पर अमन और चैन के खिलाफ रही है, वो सबसे बड़ी अगर कोई मुल्क दुश्मन पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी है। मैं समझता हूँ कि जब यहाँ पर मिलिटेंसी फैली तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला यहाँ पर चीफ मिनिस्टर थे, वो लोगों को छोड़कर इंग्लैंड में बैठ कर गए थे। एफसा इन्होंने लाया, पोटा इन्होंने लाया। जितने अगर 40,000 लोग 2014 से पहले यहाँ पर शहीद हुए तो उसके जिम्मेवार नेशनल कॉन्फ्रेंस है। लोगों का आम सिविलियन का कत्ल किया गया। किसी भी बिल को यहाँ पर पास नहीं, लागू नहीं होने देंगे और कोई भी ऐसा कानून लागू नहीं होने देंगे जो यहाँ पर अमन और चैन के खिलाफ हो। इसलिए आज हमने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया। पार्लियामेंट असेंबली के अंदर लाया गया। पहले तो जम्मू कश्मीर असेंबली को ये ताकत ही नहीं है। जो बिल पार्लियामेंट के दोनों हाउसों ने पास किया हुआ है और जो बिल जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मोहर लगा दी है उसको यहाँ पर ला सके और उस पर डिस्कशन कर सके। मैं समझता हूँ जो बिल अगर कहीं पेश होता है तो उसकी बिल के ऊपर बहस होती है, उस पर चर्चा होती है, डिस्कशन होती है। इन्होंने एक दादागिरी करते हुए कल इस रेजोल्यूशन को पास किया जो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो इनको अख्तियार में नहीं है। मैं समझता हूँ उसका विरोध करने के लिए हम यहाँ पर खड़े हुए। हम दावे के साथ कह देना चाहते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को, खासकर कांग्रेस पार्टी जो हमेशा इस मुल्क के खिलाफ रही है, यहाँ पर अमन और चैन के खिलाफ रही है, वो सबसे बड़ी अगर कोई मुल्क दुश्मन पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी है। मैं समझता हूँ कि जब यहाँ पर मिलिटेंसी फैली तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला यहाँ पर चीफ मिनिस्टर थे, वो लोगों को छोड़कर इंग्लैंड में बैठ कर गए थे। एफसा इन्होंने लाया, पोटा इन्होंने लाया। जितने अगर 40,000 लोग 2014 से पहले यहाँ पर शहीद हुए तो उसके जिम्मेवार नेशनल कॉन्फ्रेंस है। लोगों का आम सिविलियन का कत्ल किया गया। किसी भी बिल को यहाँ पर पास नहीं, लागू नहीं होने देंगे और कोई भी ऐसा कानून लागू नहीं होने देंगे जो यहाँ पर अमन और चैन के खिलाफ हो। इसलिए आज हमने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया।